बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अप्रैल 2020 को जब पाकिस्तान में इर्तुगरुल ड्रामा रिलीज़ हुआ, उससे पहले चूँकि गुफ्तगू चल रही थी और हर जगह पर एक माहौल सा बन गया था कि पाकिस्तान में इसकी डबिंग हो रही है, तस्वीर आ रही थी, तुर्की से मुआहदा हो रहा था। इवन के इमरान खान ने ऐलान किया कि तुर्की, पाकिस्तान और मलेशिया मिलकर एक टेलीविज़न खोलने जा रहे हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर फरवरी 10, 2020 को इर्तुगरुल को इजिप्ट, सऊदी अरब, यूएई और कई अरब कंट्रीज में बैन कर दिया गया। इवन के इजिप्ट के दारुल अल इफ्ता की जानिब से एक फतवा जारी किया गया कि आप किसी सूरत इर्तुगरुल ड्रामा ना देखें, ये हराम है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि तैयब उर्दगान ऑटोमन अम्पायर यानी खिलाफत उस्मानिया बहाल करना चाहता है, और अगर खिलाफत उस्मानिया बहाल हो गई तो हम सबको, अरबों को तुर्की के मातहत जाना पड़ेगा जिस तरह हम ऑटोमन अम्पायर के अंदर थे। लिहाजा इसको देखना हराम है। ये ना हो कि आपके दिलों में कोई ऐसी चीज़ आए। इस सूरत हाल के अंदर सऊदी अरब के अभी ताल्लुकात काफ़ी पाकिस्तान के साथ ख़राब हुए, और लिटरली अभी बहुत ज़्यादा सऊदी अरब के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब है। अब हाल ही के अंदर जनरल बाजवा और आईएसआई के चीफ सऊदी अरब गए, तो इसमें एक दो चीज़ें शायद पाकिस्तान को फ़ायदा हो जाए। उसमें यह है कि जो $2 अरब उन्होंने वापसी लेनी है वो अब नहीं, कुछ अरसे बाद ले, और तेल की जो सप्लाई है वो भी शायद कुछ अरसे पाकिस्तान को अब मिल जाए। लेकिन चाइना पाकिस्तान को क्लियरली कह चुका है कि अगर सऊदी अरब ने आपसे पैसे वापस लिए तो चाइना पाकिस्तान को बैकअप के तौर पर $2 अरब देने को तैयार है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात के मामला ख़राब है। जो मर्जी ओपनली आकर कहता रहे हमारे इस तरह, लेकिन अब उन्होंने हाल ही के अंदर जो सऊदीया के साबिक सफ़ीर थे, जिन्होंने अरब न्यूज़ के अंदर एक आर्टिकल लिखा जिसमें ख़ास तौर पर कहा गया कि सारी फसाद की जड़ है तैयब उर्दगान। अब पाकिस्तान को एक पैगाम दिया गया है कि अगर आप सऊदी अरब के साथ अपने बिगड़े ताल्लुकात बहाल करना चाहते हैं तो इस सूरत हाल के अंदर एक चीज़ से शुरुआत करें कि पाकिस्तान के अंदर इर्तुगरुल ड्रामा को मुकम्मल तौर पर बैन किया जाए, जो कि इमरान खान ने असम्बली खिताब के अंदर कहा था कि इर्तुगरुल ड्रामा देखना है। इससे इनको बहुत ज़्यादा खदशा हुआ, और इवन कि यहाँ तक पाकिस्तान को पैगाम दिया गया है कि तेल आप हमसे लेते हैं और गुन आप तैयब उर्दगान और तुर्की के गाते हैं। देखिए, सऊदी अरब के अंदर लिटरली वो नफरत करते हैं, चिढ़ते हैं, ख़ास तौर पर सल्तनत उस्मानिया और तैयब उर्दगान के नाम से। देखिए, ईरान से वो नफरत करते हैं, उसका खुलकर इजहार करते हैं। तुर्की से भी उतनी ही नफरत करते हैं, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये है कि तुर्की से वो अपनी नफरत को पोशीदा रखते हैं, और उनके लिए सबसे बड़ा जो एक डरावना ख्वाब है वो ये है कि किसी वजह से अगर खिलाफत उस्मानिया बहाल हो गई, वो ज़िंदा हो गई, तो हमारे हाथ से तमाम के तमाम कंट्रीज़ और ममालिक निकल जाएंगे, जो वो नहीं चाहते। अब पाकिस्तान को पैगाम दिया गया है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान मामलात को दोबारा बहाल करने के लिए पहला स्टेप जो पाकिस्तान को करना है वो इर्तुगरुल ड्रामे को बैन करना है। और हर सूरत यहाँ पर जो कैंपेन चल रही है खिलाफत उस्मानिया की बहाली, सोशल मीडिया पर जो लोगों का एक मूड बना हुआ है, ये ख़त्म होना चाहिए। देखिए, जो इर्तुगरुल ड्रामा बनाने वाले डायरेक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर हैं, इन्होंने अब अगले स्टेप पर काम करना शुरू कर दिया हुकूमत की मदद से। महमद बुज़दक बेसिकली ये डायरेक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर हैं, और इन्होंने इर्तुगरुल ड्रामा बनाया। अब वो अगली सीरीज लेकर आए हैं जो कि उस्मान 1 चल रही है, उस्मान गाजी। ये बेसिकली इर्तुगरुल का बेटा था और इसी ने ही बुनियाद रखी थी ऑटोमन अम्पायर की। अब ये आगे सीक्वल है बेसिकली इर्तुगरुल का, और इनको आगे तक, एंड तक लेकर जाना है, जहां पर यह भी दिखाया जाएगा कि किस तरह तुर्की के अंदर बगावत हुई, लॉरेंस ऑफ अरेबिया का किरदार क्या था, खिलाफत उस्मानिया किस तरह तोड़ी गई, और जब खिलाफत उस्मानिया तोड़ी गई तो बरसगीर के अंदर जो आज के पाकिस्तान के साथ शामिल करेंगे कि किस तरह कैंपेन यहाँ पर चलाई जा रही थी खिलाफत उस्मानिया की बहाली के लिए, और तुर्की उसका शुक्रगुजार है। अब इस सूरत हाल के अंदर आप इमेजिन कर लें कि इन्होंने, ये जो डायरेक्टर हैं,
انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان کے ساتھ مل کر بھی کام کرنا چاہتے ہیں اور ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم مزید اس کو آگے لے کر جائیں اور پروڈکشن اس کی کمپلیٹ کریں. یعنی وہ پاکستان کے ساتھ اس کا اگلے لیول پر کچھ سیریز بنانا چاہتے ہیں جس کے اندر یہ بھی وہ بتائیں گے کہ کس طرح پاکستان نے کردار ادا کیا یعنی برصغیر کے مسلمانوں نے. لہٰذا یہ تمام کی تمام چیزیں کسی صورت قابل قبول نہیں ہے سعودی عرب کو، اور وہ چاہتے ہیں اس طرح کی تمام سیریز بین ہو، اس طرح کے تمام خلافت عثمانیہ کی بحالی کے لیے جو معاملات ہے وہ روکے جائیں. یہ جو آپ کو بہت سارے اداکار آپ کو ارطغرل ڈرامے کی مخالفت کرتے نظر آتے ہیں، یہ ان کو ہدایت دی گئی ہے، یہ خود سے نہیں کہہ رہے، ان کو پیچھے بہت سارے جن کے لنکس بنتے ہیں وہ ان کے تھرو یہ کہا جا رہا ہے آپ کو کہ آپ یہ ارطغرل ڈرامہ نہ دیکھیں، یہاں تو صرف 4 گھوڑے ہیں، یہ ہے وہ. یہ پوری کیمپین پیچھے سے چلائی جا رہی ہے، اور پاکستان کے اندر جو بہت سارے مدارس کے اندر فتوے جاری ہو رہے ہیں یہ بھی اسی کی کڑی ہے کہ ان کے پیچھے سعودیہ کا انفلوئنس رہتا ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے اندر خلافت عثمانیہ کے حوالے سے کوئی ایسا معاملہ پیش آئے. دیکھیے ایک چیز یاد رکھیے گا، تیر کمان سے جب نکل جاتا ہے تو اس صورتحال میں آپ کچھ بھی نہیں کر پاتے. اب پاکستان کے اندر جو رجحان طیب اردگان کا ہے، دیکھیے اس وقت چائنا یہ چاہتا ہے کہ پاکستان امت مسلمہ کو لیڈ کرے، وہ ریپلیس کرنا چاہتا ہے سعودی عرب کو ترکی کے ساتھ، لیکن چاہتا ہے لیڈر پاکستان بنے کیونکہ چائنا پاکستان کے ساتھ ہے. لہٰذا اس صورتحال کے اندر پاکستان اگر لیڈ کرے گا تو وہ تمام کنٹریز چائنا کے مفاد کے لیے بھی کام کریں گی، جبکہ ترکی کے اندر طیب اردگان چاہتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ ریوائیو ہو، بحال ہو اور ترکی اس کو لیڈ کرے. پاکستان کے اندر ملا جلا رجحان ہے. ہمارے ساتھ اگر ترکی آتا ہے یا ہم خود آتے ہیں، افغان طالبان آتے ہیں تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں، پاکستانی کو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے، بلکہ وہ خلافت عثمانیہ کی بحالی کے اندر کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. اور طیب اردگان کو ایک اکثریت پاکستان کی ایک بڑا لیڈر دیکھتی ہے، امت مسلمہ کا لیڈر دیکھتی ہے. یہ تمام چیزیں جتنی بھی ہیں یہ سعودی عرب کو اس وقت قابل قبول نہیں ہے. اسی لیے انہوں نے پاکستان کو پیغام بھیجا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سرد مہری ختم ہو تو اس کے لیے سب سے پہلے ارطغرل جیسے ڈراموں کو بین کیا جائے. دوستو حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.